आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 1 तारीख के दिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का मराठवाड़े का औरंगाबाद डिवीजन का इलेक्शन होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में 5 MLC के इलेक्शन है, जिसमें 3 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी है और 2 पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और हम लोग सतीश चौहान जी के लिए आप लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं, जिन्होंने 12 साल इस हल्के से आपकी क़यादत की। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में सतीश चौहान जी तो कामयाब होंगे, लेकिन कामयाबी के लिए आप लोग जब तक वोट डालने नहीं जाएंगे, कामयाबी नामुमकिन है। हजरात का वोटर लिस्ट में नाम है, वो तमामी हजरात 1 तारीख के दिन सुबह जाकर जहां पे उनका पोलिंग सेंटर बनाया गया है, वहां जो बैलेट पेपर दिया जाएगा, उस बैलेट पेपर पर पहले नंबर पर सतीश चौहान जी का फोटो रहेगा, उनका नाम, और एक बॉक्स में आपको जो पेन, स्केच पेन वहां पर इलेक्शन ऑफिसर देगा, उस पेन से आपको 1 लिखना है। अंग्रेजी में लिखिए, रोमन में लिखिए, मराठी में लिखिए। उसके अलावा कुछ लोग टिक मार्क कर देंगे या और कोई निशान बना देंगे, तो या अपने पेन से लिख देंगे तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। आपको उसी पेन का इस्तेमाल करना है। जो बॉक्स बना है उसमें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी या रोमन लैंग्वेज में 1 लिखना है। और जब आप वोट देके बैलेट पेपर को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अगर फोल्ड इस तरह से आपने किया और इन थोड़ी भी गीली रह गई तो वो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा कि बॉक्स में 1 लिखना और फोल्ड करते समय लंबा फोल्ड उसको करना। अगर आपने इस तरह से काम किया तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जो हम लोग सभी लोग चाहते हैं, हमारी जीत होगी। और सिर्फ मराठवाड़े से सतीश चौहान जी की जीत नहीं होगी, हमारे 5 उम्मीदवार आने वाले 1 तारीख के इलेक्शन में कामयाब होंगे। हम लोग पूरी तरह से उम्मीद हैं। तो मैं बता दूं कि आज 1 साल पूरा हो गया महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनके, और बीजेपी लगातार पहले दिन से दावा कर रही है कि सरकार महीने भर में गिर जाएगी। कभी देवेंद्र जी बोलते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। अब उनका काम भविष्यवाणी करना है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी ठीक नहीं हो रही है। अभी उनको लगने लगा ज्योतिष विद्या जहां पे उन्होंने सीखा था, शायद वो कॉलेज सही नहीं था। उसके बाद चंद्रकांत पाटिल जी को पिंजरे में से पोपट निकालने का काम दिया गया कि पोपट चिट्ठी निकालो। वो भी चिट्ठी निकालने लगे कि अगले 2 महीने में चिट्ठी भी काम में नहीं आई। अभी एक मराठवाड़े का चकवा है गुमराह करने वाला, अब वो बोलने लगा कि 2 महीने आमच्या सरकार येईल। तो लोग यहाँ प्रकारे का बोलता है? क्योंकि हमारे बीच से कुछ लोग 6 साल पहले या साल 1.5 साल पहले, जिन्हें डरा धमका कर बीजेपी में ले गए थे लोग, लगातार पवार साहब से मिलते हैं, अजीत दादा से मिलते हैं, कांग्रेस के बाबा साहब थोराट जी से मिलते हैं और बोलते हैं हमको पार्टी में वापस आना है। वो सभी लोग जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें लालच देने के लिए इस तरह के बयान लगातार आते हैं। सरकार ने आज 1 साल पूरा किया है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार पूरे 5 साल करेगी काम पूरा। और सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अच्छी तरह से 1 साल हमने पूरा किया और 5 साल भी पूरा करेंगे। इस 1 साल में लगभग 8 महीने कोविड का पीरियड गया। लॉकडाउन में पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी थी पूरी ठप हो गई। उसके बावजूद जो वादे हम लोगों ने किए थे किसानों से, उनकी कर्ज माफी के पूरे पैसे आधे पहले कोविड के पहले दिए थे, बाद में पूरा देने का काम किया।
फिर तूफान आ गया, तूफान के अंदर जो नुकसान किसानों का हुआ, खास करके कोकण में उन किसानों को मदद देने का काम सरकार ने किया। और बारिश से जो नुकसान हुआ था किसानों का, उसके लिए भी 10,000 करोड़ सरकार ने दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी का फैलाव इस महाराष्ट्र की सरजमी पे था। कुछ कड़क फैसले करके लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया गया, अनलॉक करने में थोड़ी देरी की गई, लेकिन उसके पीछे मकसद था कि कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई जाए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरे अस्पतालों का जाल फैलाया गया, ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए, वेंटिलेटर के बेड तैयार किए गए, इतना अच्छा काम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। ये भी सच्चाई है, लोगों को मानना पड़ेगा। हो सकता है तरक्याती काम कुछ रुके होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक ही है, मंदिर उघडा, मंदिर उघडा। अरे पण मंदिर कधी जात नाही तरी सांगता मंदिर उघडा। एक तरी पूजा करायला मंदिरात जात नाही हो, थोडंसं आणि ते सांगता मंदिर उघडा। पण उद्धव साहेबांनी सांगितलं मी उघडत नहीं, जा काय करायचं करा। मस्जिद मंदिर गिरजा इसलिए बंद रखे गए ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जाए। और दिवाली के बाद फैसला किया गया कि तमाम इबादत गाहें खोल दी जाए, और खोली गई और अनलॉक हुआ। लेकिन ये लॉकडाउन के अंदर पूरी जो इकोनॉमी थी पूरी ठप हो गई। दिल्ली की सरकार को 38,000 करोड़ रुपए हमारा देना है, वो देने का काम नहीं करते। और सवाल उठाते हैं कि उद्धव ठाकरे कब बाहर निकलेंगे। अरे वो तो बाहर निकलते हैं, तुम्हारे मोदी जी तो 8 महीने के बाद बाहर निकले, इसके बारे में कब पूछोगे आप। और भी दवा बनाई अहमदाबाद में, अगर साइंटिस्ट ने बनाया, पूना में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, तेलंगाना में बनाया, लेकिन आज जाके बोतल देख रहा, अच्छा यही है क्या, कैसे बना। अच्छा है कोई भविष्य वो साइंटिस्ट वाली बात उन्होंने नहीं की, नहीं तो हवा में से ऑक्सीजन से पानी बना लो, इस तरह की कोई बात कर देते। भाई कोविड के ये इंजेक्शन है, सुई लगाने से तो ज्यादा खर्चा होगा, डायरेक्ट मुंह से पिला दो, ऐसा नहीं बोले, अच्छी बात है। नहीं तो कुछ भी बोलते रहते ना भाई। हम तो आज उम्मीद करते हैं कि मोदी जी बोलेंगे कि भाई सिर्फ बिहार को मुफ्त में नहीं पूरे मुल्क को मुफ्त में इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन बोलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस मुल्क के अंदर बैठे हैं, साइंस को लेके अलग अलग बात बोलते हैं कि मैं जा रहा था, देखा नाली के ऊपर पाइप लगा के गैस का चूल्हा जल रहा था। इतना बड़ा साइंटिस्ट देश का प्रधानमंत्री है, सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी है, उसके बारे में हम लोग कुछ बोलते नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर नफरत की दीवारें खड़ा करके राजनीति की जा रही है। और हमें खुशी है कि महाराष्ट्र में शिवसेना साथ में आई। और अब देवेंद्र जी को हम बोलना चाहते हैं, बीजेपी को बोलना चाहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। यस अब शिवसेना सामने है, हिम्मत तो टकराओ, हम लोग आपके पीछे खड़े रहने वाले, भारी भक्तों में और पीछे भी खड़े रहेंगे तो पूरी ताकत से। ताकत से। हमारा काम ये नहीं है कि आगे बढ़ो पीछे से भाग जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस कभी नहीं करती। हम लोग पूरी ताकत से तीनों पार्टियां हैं इस महाराष्ट्र की सरजमी पे, और 5 साल पूरा करेंगे। जब सरकार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि ये 5 साल की सरकार नहीं 25 साल की सरकार बन रही है। हमें लगता है उसी दिशा में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जब सरकार हमारे हाथ में आप लोगों ने सौंपी है तो उम्मीदें हम लोगों की हैं। यहाँ पे मेरे नौजवान साथी ने बोला कि बेरोजगारी बड़े चरम सीमा पे है। हम लोगों ने 70 सालों में जो लॉट निकाले का एजुकेशन सिस्टम था उसको जैसा वैसा इस्तेमाल किया। कोई बीए हो रहा है, कोई बीएससी हो रहा है, कोई बीकॉम हो रहा है, और बहुत कुछ हमने बदल दिया। तो बीएमएस कोई करने लगा, कोई बीएमएम करने लगा, कोई एमएमएस करने लगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों का जाला खुल गया, लेकिन आज इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे नहीं है। और बच्चे इसलिए नहीं है कि इंजीनियर बनने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है। तो ऐसे हालात में कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी कि नौजवानों को लगे कि मेरा भविष्य उज्जवल है। और ये जिम्मेदारी सारी मेरे पास है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है कि रोजगार उपलब्ध कराओगा, और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उसके अंदर स्किल पैदा करो, ये भी जिम्मेदारी हमारे पास।
मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द ही महाराष्ट्र में स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी। आज सिर्फ सर्टिफिकेट लेके बाबा मी स्किलचा हा सर्टिफिकेट माझ्याकडे डिग्री नहीं, ऐसा एक लोगों में एहसास कमतरी पैदा होती है। लेकिन स्किल यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो कोर्सेज करेगा ग्रेजुएट विद स्किल, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस तरह के कोर्सेज हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जो कोर्सेज 10-15 हजार कमाने वाला कोर्सेज नहीं, हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो हुनर है वो इस हद तक का हुनर हो जाए कि नौकरी देने वाला ये नहीं तय करेगा कि मैं तनख्वाह कितनी दूंगा, मेरा हुनर तय करेगा कि मुझे पैसे तुमसे कितने निकालने हैं। इस तरह की हालत बदलने की हम कोशिश करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आज आप देखते होंगे जो सिनेमा है, जो फिल्में बनती है वो शूटिंग कम होती है और कंप्यूटर पे उस पर काम ज्यादा होता है। 80% कंप्यूटर पे काम होता है, जिसको VFX और एनिमेशन का काम हम बोलते हैं। आज पूरी दुनिया में जो फिल्में बनती हैं उसका जो काम है वो हिंदुस्तान में आता है। अगर हम लोगों ने वो काम अपने बच्चों को सिखा दिया ढंग से, तो घर में बैठ के एक बच्चा अगर मरे हाल में कमाएगा तो 50,000, और दिल लगा के काम किया तो 3-4 लाख रुपए महीने भी कमा सकता है। इस तरह के भी कोर्सेज हम बनाकर आने वाले दिनों में अमल करेंगे ताकि लोग खुद कफील बने। मखदूम साहब, आपसे मैंने बात की है, आज स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हमारे पास है। आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने इदारे में स्किल सेंटर बनाओ और हम लोग आपको वो तमाम ट्रेनिंग के पैसे देंगे और आप लड़कियों को चुनो जो घर में बैठ के कमाने लायक कोर्सेज है, उनको उस कोर्सेज की ट्रेनिंग दो ताकि बेरोजगारी लड़कियों में दूर हो। मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़कों के बनिस्बत लड़कियां बहुत सिंसियर हैं। अगर वो तय कर लेगी कि मुझे सीखना है तो पूरा करेगी। लड़का 1 महीने के बाद भाग जाता है। तो सक्सेस स्टोरी वो लड़कियों में हो सकती है। इसलिए आप शुरू करो, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। और सिर्फ औरंगाबाद नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तरह के काम हम लोग करने वाले हैं। स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके 10 सब सेंटर बनने वाले हैं, उसमें एक सेंटर औरंगाबाद में भी बनने का तय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे हॉस्टल को लेके हमारे साथी बोल रहे थे कि भाई हॉस्टल तो बना दिया, लेकिन हॉस्टल में आप फीस लेते हो रहने का। आपको वादा करता हूं कि अब फीस लिया नहीं जाएगा, रहने और खाने का पैसा सरकार आपको देगी। इस तरह का भी फैसला जल्द होने वाला है। जो माइनॉरिटीज के हॉस्टल्स बने हुए हैं, उन हॉस्टल में जो बच्चे रहेंगे, 8 लाख तक उसके खानदान की इनकम है तो उसे खाने का भी पैसा सरकार देगी। इस तरह की स्कीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में चीजें सामने आएगी। बहुत सारे मामला हैं जो होने वाले हैं। 8 महीना जो लॉकडाउन कोरोना था, जिसकी वजह से बहुत चीजें रुकी हुई हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसी स्कीम है, अलग अलग बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट की 4-5 चीजें आने वाले दिनों में सामने आएंगी, जिससे जो हमारे नौजवान साथी ने, जौहर खालिद ने सवाल पूछा था कि हम लोग जो नौजवान है वो एक सोच में मुब्तला है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पढ़ तो ले रहा हूँ, डिग्री तो मेरे पास है, लेकिन आमदनी का जरिया क्या बनेगा। वो आमदनी से जोड़ने वाले कोर्सेज बनेंगे और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पे कारखाने आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है, लेकिन जिस काम की लोगों को जरूरत है उस तरह के वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्किल गैप है उसका भी स्टडी करेंगे, उसकी भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ITI का 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली ITI बनाने का भी डिसीजन महीने भर में होने वाला है। और हम लोग तो इस तरह का माहौल बनाएंगे कि महाराष्ट्र में जो जरूरत है उसको तो पूरा करने का काम करेगा। पूरे मुल्क में भी जहां ओपनिंग होगी, महाराष्ट्र के बच्चे ही काम करेंगे। इस तरह के पूरी ट्रेनिंग का हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और दुनिया में आज क्या है, खाड़ी का देश हो, यूरोप का देश हो, वहां पर सबसे कमी है तो वर्कफोर्स की। अगर हम लोगों ने ट्रेन अपने वर्कफोर्स को कर दिया, तो अंग्रेज तो तिजारत के जरिए आए थे और हिंदुस्तान की कमला हैरिस तो अभी बनी है उपराष्ट्रपति अमेरिका की। तो एक कमला हैरिस ने पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी नजर आने लगेंगे। इसलिए उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। ये तो डिपार्टमेंट की बात हुई, सियासी बात भी हम लोगों ने आपके साथ की, लेकिन आने वाली 1 तारीख के दिन आप सभी लोगों से गुजारिश है कि 1 तारीख के दिन आप अपना वोटर लिस्ट में जो नाम है
जो हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बूथ वाइज वोटर लिस्ट को बांटा गया है। आपके घर तक पर्ची भी पहुंचेगी, पहुंचाएंगे और पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेगा। जिस बूथ में आपका वोट होगा, आप सुबह जाकर उस बूथ में अपने बैलेट पेपर पे 1 नंबर पे जो सतीश चौहान जी का फोटो और नाम लिखा है, उसके सामने वाले खाने में 1 नंबर लिख के और फोल्ड भी आड़ा करेंगे और उसमें वोट कास्ट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सतीश चौहान जी तो जीतेंगे, 5 उम्मीदवार महाराष्ट्र में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब इस महाराष्ट्र से दोबारा मिलेगा। इतनी बात करके फिर अपील करता हूं कि सतीश चौहान जी को वोट दें और अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।